नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट को फिलहाल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी कि रोक दिया है। और इतना ही नहीं, अब से कुछ दिन पहले भारत ने अनाज के एक्सपोर्ट पर पूर्ण बैन लगा दिया था। और मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे भारत के दो बहुत बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि भारत के अंदर ही अनाज और चीनी की लगातार कमी होती जा रही थी और इससे भारत के अंदर ही महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। आप खुद ही देखिए कि अनाज से कितने प्रोडक्ट बनते हैं। आपके घर की रोटी बनती है, इसके अलावा ब्रेड और ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा आप जानते हैं चीनी का इस्तेमाल भारत में बहुत ही बड़े लेवल पर किया जाता है। ऐसे में भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ने की पूरी संभावना थी और इन्फ्लेशन भारत में रिकॉर्ड तोड़ सकता था। और इसी को कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने इनके एक्सपोर्ट पर यानी कि बेचने पर बैन लगा दिया है। भारत की पहले ये कोशिश है कि देश के अंदर की जो डिमांड है उससे थोड़ा ज़्यादा अनाज और चीनी हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि इनकी कमी ना हो और महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। इसके अलावा दूसरा मकसद ये था कि भारत इस समय चीनी और अनाज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ था। दुनिया भर में चीनी अनाज की कीमतें कम हो रही थी। ऐसे में चीन और इसके अलावा दूसरे कई और देशों के बड़े जो व्यापारी थे वो अनाज और चीनी की जमाखोरी कर रहे थे, भारत से खरीदते थे और उसे जमा करके रखते थे। और उनकी कोशिश ये थी कि जब भारत का चीनी अनाज खत्म हो जाएगा फिर वो लोग भारत से ही चीनी और अनाज जो उन्होंने खरीदा है उसे भारी कीमत पर मार्केट में बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगे। ऐसे में जमाखोरी पर भी भारत ने लगाम लगाई है। लेकिन इससे शायद दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन खुश नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईएमएफ की। अगर आप आईएमएफ को नहीं जानते तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया का कोई भी देश अगर आर्थिक संकट में फंसता है तो वो आईएमएफ की शरण में जाता है। वो उनसे लोन की गुहार करता है और आईएमएफ उन्हें लोन देता भी है, लेकिन उसके बदले वो बहुत सारी शर्तें रखते हैं कि आप लोग हमारे हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था चलाएंगे, बजट हम आपका तैयार करेंगे, ऐसे ही ढेर सारी चीज़ें। उदाहरण के लिए आईएमएफ ने 1990 के दशक में भारत को भी लोन दिया था और उसके बदले उन्होंने ढेर सारी शर्तें रखी थी कि आप अपनी इकोनॉमी खोलेंगे भी। और अगर मैं आपको आज का लेटेस्ट उदाहरण बताऊं तो चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो इस समय आईएमएफ की शरण में हैं। आईएमएफ से बातचीत कर रही हैं कि हमें अरबों डॉलर दे दीजिए, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हो रही है वो दोबारा फिर से पटरी पर लौट आए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आईएमएफ का कितना ज़्यादा रुतबा है। लेकिन आज यही आईएमएफ भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और भारत से भीख भी मांग रहा है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। एनडीटीवी का आर्टिकल है, जानबूझकर मैंने दिखाया है। इसमें साफ कहा है आईएमएफ की चीफ ने कि आई एम बेग इंडिया टू रिकंसिडर वीट एक्सपोर्ट बैन, यानी कि मैं भारत से भीख मांगती हूं कि जो उन्होंने अनाज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है उस पर पुनर्विचार करें और दुनिया भर में अनाज का एक्सपोर्ट दोबारा फिर से चालू कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया में अनाज की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई अफ्रीकी देशों में भुखमरी का संकट भी पैदा हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, यूरोप चाहे कुछ भी कहे, भारत अपने हिसाब से चलेगा। और हाँ, अगर किसी देश में अनाज का बहुत बड़ा संकट है, कोई अफ्रीकी देश है वहाँ पर भुखमरी के हालात हैं, तो भारत वहाँ पर अनाज जरूर देगा। हो सके तो हम फ्री में भी अनाज दे देंगे उन्हें। लेकिन फिलहाल भारत का फुल फोकस ये है कि भारत के अंदर जो भारत की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें पहले ही स्टोर करके रख लिया जाए, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाला 1 से लेकर 1.5 साल बहुत ही कठिन समय होने जा रहा है। दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, उनकी कमी भी होगी। ऐसे में भारत पहले अपने घर के हालात ठीक करना चाहता है, उसके बाद हम दूसरे देशों को देखेंगे। हालांकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा कि भारत की क्या ये रणनीति सही है या गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।